Hello everyone. So in this video we are going to discuss and analyze the recent UPSC mains paper of subject art and culture. देखो हम लोग की ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम यूपीएससी 2023 में जो भी पेपर हुए हैं उसको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस 2023 से एनालाइज करेंगे और विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हाउ द 2023 का जो पेपर हुआ है कैसे डेविएट हुआ है या कैसे क्या ट्रेंड को फॉलो किया है कि ट्रेंड को जो है से डेविएट हुआ है। दो क्वेश्चन हम चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो इस वीडियो में हम सब्जेक्ट करेंगे जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। कौन सा सब्जेक्ट है सर? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। जो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही क्रिस्टल एंड बहुत ही क्लियर है, जिसमें लिखा हुआ है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स टू आर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई आर्ट फॉर्म देखनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर विद रेफरेंस टू एंशिएंट, मिडिवल एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों से आ सकता है। लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो हमें तीन चीज मिलने को मिलती है, देखने को मिलती है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब कैसे हमारा आर्किटेक्चर था, मिडिवल में कैसा था, एंशिएंट में कैसा था। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट का जो स्तूपास बनते थे वो कैसे सिंबॉलिक होते थे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस देखेंगे। और लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर का क्या रोल है, बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या रोल है, जैनिज्म लिटरेचर का क्या रोल है। तो एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि जो ये अभी मेरे पास 2022 का पेपर है, 23 का पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो 2022 के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 2 भी आ सकते हैं। और ये 10 मार्कर का एक क्वेश्चन होता है और 15 मार्कर का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। यहां से देखो, आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आर्ट एंड कल्चर का है और क्वेश्चन नंबर 13 आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, तो अगर हम इस पेपर को देखेंगे प्रीवियस ईयर को, थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक समरी बना ली है सारे क्वेश्चंस का, ताकि आप लोग को एनालाइज करने में आसानी हो जाए। तो मेरी हैंडराइटिंग समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तब कोई बात नहीं। एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। यूपीएससी का सिलेबस क्या है? आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। देखो मैंने क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया है, आर्ट एंड कल्चर को 2 पार्ट में लिया है। पहला जिसमें प्योर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को कवर करेगा। नंबर सेकंड पॉइंट कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आर्ट और कल्चर का जो एस्पेक्ट होगा वो क्वेश्चन में मिनिमल होगा या कम होगा। तो 2023 में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर से नहीं आया है। दिस इज द डेविएशन ऑफ द ट्रेंड। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंशिएंट से आया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कौन से वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो एंशिएंट इंडिया को डेवलप्ड करने में हेल्प किए हैं। अगर आप तमिलनाडु की 11th क्लास की बुक पढ़ोगे हिस्ट्री की, पहला चैप्टर उसमें ज्योग्राफिकल एविडेंस है कि कैसे ज्योग्राफिकल जो है ज्योग्राफी हमारे जो है हेल्प करती है हिस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो इसमें कहीं भी आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट नहीं है। नंबर सेकेंड इज मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन एंड हाउ दे आर स्टिल प्रिवेलिंग टू द करेंट टाइम्स। अब देखो वैदिक सोसाइटी और अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमको वैदिक सोसाइटी के मेन फीचर्स बताने हैं और उनके रिलीजन के फीचर्स बताने। क्या ये आर्ट एंड कल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड है? नहीं। अब मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन से दिखाऊंगा कैसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिलता है 2024 के एस्पिरेंट्स को। मिडिवल हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। मैंने थोड़े से क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया वर्डिंग को, ताकि हमें आसानी हो जाए। क्या सल्तनत पीरियड के क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे एंड हाउ दे आर प्रिवेलिंग स्टिल, व्हाट आर इज फीचर्स। अब देखो आप लोग, पहली बात तो ये
आर्ट एंड कल्चर से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है हमारे इसमें, किसमें, हमारे 2023 के क्वेश्चन सब्जेक्ट में। उसके बाद एंशियंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मिडिवल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एंड आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो दिस इज अ मेजर डेविएशन ऑफ द ट्रेंड कि कोई भी आर्ट एंड कल्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, तो यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट। अब हम 2022 का क्वेश्चन देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर से सारे क्वेश्चंस आए हैं और कोई भी जो है हमारे उससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से या मिडिवल हिस्ट्री से डायरेक्ट। हाउ विल यू एक्सप्लेन मिडिवल इंडियन टेम्पल्स स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ? कैसे मिडिवल इंडियन टेम्पल्स के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सोशल लाइफ उन दिनों की, ठीक है, ये क्वेश्चंस है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर, ये आर्किटेक्चर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ये 15 मार्कर क्वेश्चन है। मेन contribution you have to tell of Cholas and Guptas to the Indian heritage and culture. So this is a direct question on the basis of art and literature. And number third question is, what are the significance of lion and bull features in Indian mythology, art and architecture? Well, आपको previous questions तो यूपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, बट आई एम ट्राइंग टू टेल कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल। सिलेबस में लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर, बट 2023 में कोई भी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से इर्द गिर्द नहीं है, तो बट देज आर डूएबल क्वेश्चंस। इफ यू हैव स्टडीड एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, देन डेफिनेटली you can answer that questions, you are going to excel in that questions, right? So क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। देखो, मैं प्रीवियस ईयर इसलिए डिस्कस करा रहा हूं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेन एन एनल इनसाइट इनटू, राइट। अब हम 2021 के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। इन 2021 देयर वाज नो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर, देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन ऑन मिडिवल। इवैल्यूएट द नेचर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति मूवमेंट टू इंडियन कल्चर। मेरी बात ध्यान से सुनिए गाइस, दिस इज द मिडिवल, दिस इज द मिडिवल हिस्ट्री, and this is almost medieval history, medieval डायरेक्ट वर्ड, ठीक है। तो देख रहे हो मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट, एंड भक्ति मूवमेंट इज ऑब्वियसली मिडिवल हिस्ट्री। तो भक्ति मूवमेंट हमारे लिटरेचर से कवर हो जाता है। 2020 में क्वेश्चन भर भर के आए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर को मैंने जो है डिवोट किए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से डिवोट किए हैं। हिस्ट्री वाले देख लेते हैं कि इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशंस जो है उन टाइप के मॉन्यूमेंट्स को शेप किया है और आर्ट्स को शेप किया है कैसे। तो ये इस थीम पे क्वेश्चंस है। और हिस्ट्री का अनदर क्वेश्चंस आ जाता है सर, पालाज पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन बुद्धिज्म। देखो, बुद्धिज्म भाई प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं पीछा छोड़ेगा, राइट। तो 2020 में क्वेश्चंस आता है, रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेड नॉलेज ऑफ अर्ली मिडिवल आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस। तो रॉक एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस आ गया। उसके बाद पर्शियन लिटरेचर पे आ गया। देखो, लिटरेचर में देख रहे हो गाइस, पर्शियन लिटरेचर दे हैव आस्क्ड इन 2021, राइट, एंड हियर they have also asked the literature, Persian literature they have asked now, and Palas they have asked. So you can expect कि बुद्धिज्म लिटरेचर, जैनिज्म लिटरेचर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अब देखो, अगर आप यहाँ होते तो देखते कि मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे आया क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे आया क्वेश्चन, ऑलमोस्ट पाला भी थोड़ा सा अर्ली मिडिवल या लेटर जो है एंशिएंट में आ जाता है। तो वी कैन सी कि हम 2021 के बाद प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मिडिवल के क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड थे। अब 2022 में देखो गाइस, मिडिवल का डायरेक्ट क्वेश्चन आया। अगर यहाँ पे मिडिवल का क्वेश्चन आया तो वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली कि 2023 में मिडिवल का क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सपेक्टेड है। एंड माई पॉइंट इज क्लियर, माई पॉइंट इज क्रिस्टल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मिडिवल हिस्ट्री। सो मिडिवल हिस्ट्री इज वेरी वेरी रिलेवेंट। तो आप ध्यान रखिए कि मेंस में मिडिवल हिस्ट्री को अच्छे से करिए, खासकर आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट से, एंड खासकर भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के प्रीवियसली दे हैव आस्क्ड, यूपीएससी हैज आस्क्ड वेरियस क्वेश्चंस, राइट।
अब ये हमारा 2019 में क्वेश्चन आ सकता है, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड बैक्टीरिया एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। अब देखो अरब टेलर मिडिवल हिस्ट्री, भक्ति मूवमेंट, मैंने बोला था भक्ति मूवमेंट दे हैव आस्क्ड ट्वाइस एंड थ्राइस, तो भक्ति मूवमेंट ऑलरेडी पूछ चुके हैं गाइस। उसके बाद हाँ ये रॉगन का उस पहले जो क्वेश्चंस आते थे गाइस, वो मोस्टली जो है आपके आईवीसी को कवर करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस को। उसके बाद हमारे आपका जो है आर्के रॉक एजेस को कवर कर सकते थे, जिसमें आपका जो है देखो मेसोलिथिक रॉक एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस आया, ठीक है। उसके बाद दे कैन आस्क का एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, बट विद द ऑनसेट ऑफ 2021 और 2022 मिडिवल हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस हो गया है। सो प्लीज फोकस ऑन मिडिवल हिस्ट्री, सो प्लीज फोकस ऑन मिडिवल हिस्ट्री गाइस, मिडिवल हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, गुड, ठीक है गाइस, एंड ऑल द बेस्ट। आप इसकी और भी सीरीज देखिएगा, ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने मिडिवल हिस्ट्री कवर किया है। मेरे चैनल पे जाके आप और वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ सर मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री में यू विल बी अमेज्ड टू नो कि कैसे ट्रेंड डेविएट हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस।